और दोस्तों, जो साइट में आप जो स्टिरअप बीम बांध के जो चेक किया जाता है तो कैसे चेक करना चाहिए, तो इस प्रोसेस में या आपको क्या ध्यान देना चाहिए वो आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अभी जो इसके एंकरेज, पहले क्या देखना है, जब बीम होता है कोई भी, इस कॉलम के अंदर में एंकरेज हो रहा है तो एक यहाँ पर एंकरेज हो रहा है और एक यहाँ पर इस तरफ में एंकरेज हो रहा है। ये शेयर वाल है तो शेयर वाल में एंकरेज दोनों तरफ से बीम जा रहा है। तो क्या है, इसमें एलडी एंकरिंग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एज़ पर जनरल नोट्स पे क्या है, एलडी एंकरिंग है। तो यहाँ पर सीधा क्यों रखा है, क्योंकि इसमें अंदर में सीधा एलडी बैठ रहा है, इसके लिए एलडी बिठाया, ठीक है। यहाँ से शटरिंग पेज से, यहाँ कॉन्क्रीट पेज से अंदर में एलडी बिठा दिया। यहाँ पर जो है वो साइज़ इसकी छोटी है तो यहाँ पर क्या किया है, इसका एलडी पूरा नहीं बैठ रहा है बोल के इसको यहाँ पर एल मारा है, ठीक है। तो एल कहाँ मारा जाता है, जहाँ पर एलडी नहीं बैठता है तो वहाँ एल मारा जाता है। उसको बाहर से 50 mm कवर छोड़ के, यानी जो भी कवर होगा आपका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ शेरवाल को 30 mm कवर है, इसका जो रिंग आता है उसको माइनस कर लेना है, एक रिंग और 10 mm एक्स्ट्रा, यानी टोटल 50 mm माइनस कर देना है। और जितना सीधा जा रहा है उतना माइनस जो अपना एलडी रहेगा वो रख के हमारा जितना एल आएगा उतना रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब जो एलडी रहता है वो हमारा पूरा प्रॉपरली मिलना चाहिए। कहाँ से, यहाँ से, इधर से सीधा जाके वहाँ तक लेके सीधा नीचे, तो पूरा एलडी मिलने के लिए एल मारा जाता है। और यहाँ पर एलडी मिल रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पर सीधा छोड़ दिया है। अब यहाँ देखा जाएगा तो हम आगे जाते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं कंटिन्यू का। जहाँ पर एक देखो, यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक वाल है इस तरफ में और वहाँ पर एक वाल है पड़ा। तो दोनों तरफ से यहाँ पर इन बीम का दोनों तरफ में एलडी बिठा दिया है। देखो एलडी सीधा जा रहा है, इसके लिए एलडी बैठ गया है। और यहाँ पर भी एलडी जा रहा है सीधा, इसके लिए इसका एलडी बैठ रहा है। और उस बीम का भी यहाँ पर एलडी बैठ रहा है, ठीक है। अभी इसका रेस्टिंग हर टाइप में अलग अलग है। अभी देखिए यहाँ पर इसका देखा जाएगा, इसका साइज़ में छोटा हो गया, इसके लिए यहाँ पर जो भी हमारा ये वाल है 300 का, ठीक है। 300 में हमने क्या किया है, कवर किया है माइनस। ये देखो, ये 300 में बाहर से हमने टोटल 30 mm कवर एक रिंग डाया माइनस किया और 10 mm एक्स्ट्रा माइनस किया, यानी टोटल 50 माइनस कर दिया। तो हमारा ये 300 में से सीधा जा रहा है हमारा 250। 300 में 50 माइनस किया तो 250 बच गया, तो 250 सीधा जा रहा है। और हमारा एल डी है 600, 600 में माइनस 250 करेगा तो 350 का एल, यानी जो एल मारा है वो 12 का एल है 350। तो 350 एल मार के वहाँ पर सीधा जाके यहाँ पर हो गया बीम। इसमें मतलब एक है कि आपका एल डी बराबर मिलना चाहिए। जैसे यहाँ देखा जाएगा, इस बीम का देखो सीधा एल डी आया है, इस बीम का एल डी नहीं बैठ रहा बोल के एल मारा, ये आपको क्रॉस चेक 100% कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो एल डी होने के बाद में हर इसमें अलग अलग सिस्टम से होता है। अभी यहाँ कर रेसिडेंसी है, और रेसिडेंसी में जो एंकरेज लेंथ एंकरेज होता है, एंकरेज सबकी अलग अलग होती है। अभी आपको जब कॉलम सपोर्ट को कॉलम सपोर्ट देखा जाएगा तो एल डी अंदर में डालना है, ठीक है। इसका जो भी टॉप बॉटम बार और एक्स्ट्रा बार जो भी होगा, इसका एलडी करके पूरा अंदर में बैठना होगा कॉलम में या शेरवाल में, ठीक है। ये पहले पॉइंट में क्लियर है। अभी रेसिडेंसी में और एक क्या होता है, बीम टू बीम जब रेस्ट होता है, जैसे ये प्राइमरी बीम है और यहाँ पर सेकेंडरी बीम यहाँ पर रेस्ट हो रही है। जहाँ पर आपको प्राइमरी सेकेंडरी बीम हो रही है, यह छोड़ देता हूँ, आपको बता देता हूँ, जहाँ पर बीम के ऊपर रेस्ट किया जाता है, ठीक है। बीम के ऊपर रेस्ट कोई दूसरा बीम आ रहा है तो उसका एल हो रहा है, तो इस एल को क्या करना है, एल कितना लेना है, 300 लेना है। इसमें एलडी वगैरह नहीं देखना है, यहाँ पर 300 एल होना इम्पोर्टेंट है। कितना, 300 एल, यानी बॉटम का भी एल 300, टॉप का भी एल 300। इसका यहाँ पर जो एक था टॉप बॉटम का बात किया था, यहाँ पर टॉप बॉटम ने हमने एंकरिंग डाला एलडी, इसका टॉप एक्स्ट्रा बार एलडी एंकरिंग कर देगा, ठीक है। ये तीनों बार यहाँ पर बैठने वाले हैं, बॉटम टॉप बॉटम। देखो एक बॉटम बार, टॉप बार और तीसरा है एक्स्ट्रा बार टॉप का, तो वो एंड सपोर्ट में यहाँ दिया गया है। तो इसका यहाँ पर इतना ही 3 ही बार एलडी करके एंकरिंग डालेंगे। लेकिन जहाँ पर बीम के ऊपर बीम रेस्ट हो रहा है, ठीक है, बीम के ऊपर बीम जब भी रेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, टॉप और बॉटम का ही सरिया यहाँ पर रेस्ट करेगा और उसको 300 का एल दे देना है। और यहाँ पर एंड सपोर्ट बार नहीं डालना है, जहाँ बीम सपोर्ट पे यहाँ डालते हैं तो एंड सपोर्ट का बार नहीं डाल देना है। जहाँ पर कॉलम है वहीं पर ही एंड सपोर्ट यहाँ पर फिक्स करना है। तो ये और एक बात होता है कि यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी बीम का बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो हर जगह पे प्रोसेस के हिसाब से मतलब एक प्राइमरी और सेकेंडरी बीम बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बीम है, आपको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए। ये जो बीम है, यहाँ पर एक कॉलम सीधा बीम गई है तो वहाँ पर एक कॉलम है, वहाँ पर रेस्ट करके इस कॉलम में रेस्ट हुआ है। मतलब ये
कॉलम पे प्रॉपरली रेस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी बीम हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी बीम जो कि इसके ऊपर रेस्ट करने आ रही है, जैसे कि ये यहाँ पर गई है उस तरफ में, तो यहाँ पर रेस्ट हो रही है तो सेकेंडरी बीम हो गई, और वहाँ से भी इधर आ रही है तो वो भी सेकेंडरी बीम हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा ये सेकेंडरी बीम, जो भी सेकेंडरी बीम का बार होगा वो उस प्राइमरी बीम के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर भी वहाँ पर भी हमने कर दिया है। फिर यही इस तरफ में एक है, यहाँ पर इस तरफ में भी देखिएगा ये क्या हुआ है अभी बताता हूँ। वहाँ कॉलम है और यहाँ बीम है। अभी ए मेन प्राइमरी था, यहाँ पर सेकेंडरी बन गया, वहाँ पर कॉलम है, कॉलम टू यहाँ पर प्राइमरी पे ऊपर रेस्ट हुआ है, इसके लिए इसको प्राइमरी बीम बनेगा, ठीक है। ये प्राइमरी हो गया और वहाँ पर अकेला कॉलम है और यहाँ पर आगे कॉलम नहीं है, तो ये बीम हमारा सेकेंडरी बीम बन गया। इसके लिए यहाँ पर हमारा जो सपोर्टिंग है वो सेकेंडरी बीम के ऊपर रेस्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी बीम के ऊपर यहाँ पर रेस्ट हो गया, तो इसको सेकेंडरी बीम बनेगा और ये यहाँ पर प्राइमरी बीम बनेगा। लेकिन यही बीम प्राइमरी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में वो सेकेंडरी है, ठीक है। यहाँ पर आके क्या है, सेकेंडरी है, और लेकिन वहाँ पर देखा जाएगा तो प्राइमरी बीम है। तो हर जगह पे अलग अलग पोजीशन, मतलब जहाँ उसका रेस्टिंग है उस हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी बीम काम उसका मतलब बन जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ पर भी देखिए यहाँ कॉलम टू कॉलम है, तो ये बीम जा रहा है उसके ऊपर रेस्ट लेने, तो ये सिंपल आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और गौर करके बताता हूँ दूर से। देखो वो कॉलम तो ये कॉलम में ये बीम जा रही है, तो ये प्राइमरी बीम हो गया। ये भी यहाँ से यहाँ जा रही है, वो भी प्राइमरी बीम हो गया। ये सिंपल इस बीम टू बीम पे रेस्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बीम। तो ये आपका सेकेंडरी बीम है, उसकी रेस्टिंग जो ड्राइंग के हिसाब से वही हमें जनरल नोट्स के हिसाब से, जैसे कि 300 का एल देना है तो वही 300 का एल हमें प्रॉपरली देना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे यहाँ पर रेस्टिंग किया जाता है। अभी इसमें आपको एंकरेज लेंथ, एंकरेज पता हो गया। अभी क्या होता है, इसमें कर्टल बार आता है। तो कर्टल बार क्या होता है, जो भी हमारा स्पैन होता है यहाँ पर देखा जाएंगे, एक्स्ट्रा बार आता है। तो आपका एक्स्ट्रा बार भी यहाँ पर नहीं फिक्स किया, नहीं तो बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मान लो एक्स्ट्रा बार आता है, मान लो इस बीम में या इस बीम में एक्स्ट्रा बार आता है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बार आया है, ये लंबा स्पैन है, तो इसको डिवाइड बाय जो हमारा L/4 है, तो L/4 के हिसाब से हमारा जो डिवाइड बाय 4 में रख के इसका बड़ा स्पैन है उसी का ही उस तरफ में छोटा वाला स्पैन में हमारा जाना चाहिए। तो ऐसे हमारे जनरल नोट्स में दिया है। आपका जनरल नोट्स में क्या है वो देख लीजिएगा। हमारा जनरल नोट्स में क्या है कि जो बड़ा स्पैन है उसी का ही हमारा L/4 सेकेंड वाला छोटा वाला गाला में सेम जाएगा, उतना ही लेंथ, और प्लस हमारा कॉलम रहेगा, ठीक है। इतना हमारा सेकेंडरी जो हमारा एक कंटिन्यू बार में आता है उसका लेंथ लिया जाता है। हमारा कंटिन्यू बार एक्स्ट्रा जो बार बांधता है टॉप में, कंटिन्यू बार जाने वाला, जैसे कि बीम हमारी सेम टॉप लेवल सेम मिल रही है, तो इसमें क्या आएगा, कंटिन्यू बार आएगा, ठीक है। टॉप लेवल सेम और इसकी साइज़ भी सेम आएगी, तो ये हमारा कंटिन्यू बीम हो गया। तो कंटिन्यू बीम में क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यू बार डालना होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू बार डालेंगे तो जो बड़ा गाला है, यहाँ पर बड़ा गाला दिख रहा है, तो उसका ही L/4 इस तरफ में जाएगा, प्लस कॉलम जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे आप बोलेंगे कि यहीं पर भी ये वाला एक बीम है और यहाँ पर भी कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन बीच में क्या है, बड़ा वाल है। तो बड़ा वाल के है, इसका वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर एंड किया है हमने। यहाँ पर जो एंड करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एंड सपोर्ट का बार है वही हमको यहाँ पर फिक्सिंग करना इंपॉर्टेंट है, ताकि कंटिन्यू सपोर्ट का बार नहीं लेना है इसमें, ठीक है। ये देखिएगा, आपको थोड़ा सा लंबा दूर से दिखाते हैं। ये देखो, ये जो सीधा जाके वहाँ पर जा रहा है, ये भी कंटिन्यू जैसा दिख रहा है, लेकिन बट यहाँ बीच में क्या है, कॉलम बड़ा है, शेरवाल लंबा है, इसमें LD सीधा सरिया गया है, तो हमारा इसमें एंड कर दिया है। तो यहाँ पर जो होगा एंड सपोर्ट का ही स्टिल बैठेगा, ताकि कंटिन्यू बार का बार नहीं बैठेगा यहाँ पर, ओनली कंटिन्यू, ठीक है। तो ये कंटिन्यू और एंड का क्लियर हो गया। आते हैं कर्टल बार। अभी कर्टल बार देखिए यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, अभी बांधा नहीं है, जो बीच में रखा है इस तरफ में। तो इसका क्या है, जो भी हमारा स्पैन होता है उस स्पैन को, जैसे अभी हमारा पास में क्या है, एक L/5 है, एक L/7 है, तो जो हमारा स्पैन है उस स्पैन को L/7 मान लो, अभी 7 पिटाना है, तो जो स्पैन है उसको L/7 डिवाइड कर देना है, और दोनों तरफ से इस सेटरिंग से L/7 छोड़ देना है, उस सेटरिंग से L/7 छोड़ देना है। उतना लंबाई आ गई, उसने हमारा उतना सरिया L/7 में बांधना है। सेम L/5 में भी वही प्रोसेस करना है, जो आपका लंबाई है उसमें L/5 डिवाइड करके इस कॉलम से छोड़ देना है, वही सेम उस तरफ से छोड़ देना है। बीच में जो अंतर बचेगा उतना ही हमारा L/5 का कर्टल बार जो हमारा बैठेगा। तो ऐसे हमारा टॉप बार, बॉटम बार, एंड सपोर्ट एक्स्ट्रा बार,
ठीक है, कॉलम में जो रेस्ट करता है, और कंटिन्यू बार, ये तीनों चारों पाँचों का सबको आपके यहाँ पर प्रॉपरली क्लियर से बता दिया। अब यह एक साइड फेस बार तो यहाँ पर दिया नहीं है, साइड SFR, इसका शॉर्टकट दिया जाता है कि SFR यानी साइड फेस रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है एक दिया जाता है, यानी तो इस तरफ एक उस तरफ में दिया जाता है। जैसे ड्राइंग में देते हैं 12 का 1 SFR या SFR 12 का 1 यानी इस तरफ से एक चाहिए, उस तरफ से एक चाहिए। 2 दिया है तो इस तरफ से 2 चाहिए, उस तरफ से 2 चाहिए, और इसका क्या है इक्वल पे बिठाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा मेन बार है, ठीक है, टॉप का मेन बार, बॉटम का मेन बार, इसका डिवाइड करके इक्वल में हमारा सरिया बैठना चाहिए, यानी इक्वल सेंटर में हमारा साइड फेस रेनफोर्समेंट बार बैठता है, ठीक है। ये भी चेक करना इम्पॉर्टेंट है। अभी और एक बात इसमें सबसे ज़्यादा कि जो आपको यहाँ फोकस करना है, जो कि हमारा जो स्टिरप्स होता है, तो इसका स्टिरप्स कभी भी झिकझैक बैठना चाहिए, यानी अल्टरनेट बैठना चाहिए। इस तरफ देखो, हमारा जितना भी स्टिरप्स है हर बीम में देखिएगा, हर बीम में आपको सेम वैसा ही मिलेगा, देखिएगा। तो हमारा क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक हुक है तो उस तरफ गया, इस तरफ आया, उस तरफ गया, इस तरफ आया, इस तरफ गया, उस तरफ आया। ये जो झिकझैक है, यानी इसको अल्टरनेट हुक डालने के लिए बोलने का, ठीक है। कभी भी बीम का जो हुक होता है वो टॉप ही में होता है, बॉटम में नहीं होता है, ठीक है। कोई भी बीम हो, कैंटिलीवर बीम हो या रेगुलर बीम, जितना भी बीम हो, उसका जो हुक रहता है वो हुक ऊपर ही दिया जाता है, ठीक है। तो उसका हुक कैसा होना चाहिए, कोई भी बीम देखिए हमारे यहाँ जितने भी हुक बीम बांधते हैं उस सभी का देखो हुक कैसा है, यानी एक इस तरफ, एक दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ, देखो झिकझैक जा रहा है, यानी स्टैगर्ड यानी अल्टरनेट जा रहा है। ये 100% प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। और अभी स्टिरप्स का अंदर में आपके पास राउंड कवर है, तो ये ऐसे कवर बिठाना इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा मालूम है, कि आपको साइड में आराम से कवर रहेगा और नीचे बॉटम में भी कवर रहेगा। तो हमने हर बीम में कवर पहले ही डाल के क्लियर करके रखा है। इससे क्या होता है, हमारा जो कवर है ये रहेगा तो हमारा थोड़ा सिंपली ज़्यादा कवर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और कवर है कम से कम 1200 से 1500 के अंतर में रहना चाहिए, या 1600 अंतर में रहना चाहिए, यानी इसका एडजस्टमेंट के हिसाब से हमारा रहना चाहिए। देखिए हमने कवर भी ला के रखा है, बाद में तकलीफ बहुत होती है, कवर नहीं बिकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो गाला दिख रहा है, इस गाला में कोई कैंटिलीवर बीम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कैंटिलीवर है, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये 1 पीस में जा रहे हैं और यहाँ पर एक प्राइमरी बीम देके इसको रेस्टिंग वहाँ पर किया है, तो यहाँ पर कैंटिलीवर बीम नहीं है। जहाँ कैंटिलीवर बीम होती है वहाँ पर एंकरेज लेंथ जो आपकी जनरल नोट्स में है, जैसे कि जितना बाहर गया उतना अंदर में, प्लस 230 हमारे यहाँ है। आपका यहाँ जितना बाहर गया तो उतना अंदर रहता है, या LD रहना चाहिए, जो ग्रेटर दैन है वही हमें अंदर लेना होता है। और बॉटम का बार कभी भी कहीं पर हमारे यहाँ 300 ले रहा है तो आपके यहाँ पर LD भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से हमें चेकिंग करना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हर जगह का अलग अलग थोड़ा सा जनरल नोट्स होता है, IS कोड के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, तो हर जगह की अलग अलग हो सकती है। लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत सारी जो बातें हैं, जो कि आपको ड्राइंग और जनरल नोट्स को देख के कैसे चेक करना चाहिए, उतना ही आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज बताएं। दोस्तों आगे से आपको एक प्रॉपरली बताना जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना है कि जितना भी आपको बताए उतना कम है, और एक वीडियो बनाते जाएगा, एक पॉइंट के लिए बताएगा तो कम से कम 10, 15, 20 मिनट का जाएगा, ऐसे पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो में एक एक प्रोसेस करूँगा, आपको जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में तो उसके हिसाब से आपको बनाएंगे। दोस्तों आपको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से आपको एक एक प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे और आपके लिए यहाँ पर क्लियर करेंगे। आपका जो डाउट है वो पॉइंट क्लियर करेंगे। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको क्या यहाँ पर इसमें सीखना है, उसके हिसाब से आपको मैं वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।